शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान है। आज मुझे शर्म आती है। आज यहाँ देहरादून में जो प्रदर्शन होने जा रहा है, एजुकेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे युवा और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं युवा। और जिस प्रकार से कल 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा डेमोक्रेसी की हत्या करने की कोशिश की थी, उसी के ही विरोध में आज यहाँ देहरादून परेड ग्राउंड में लोगों का सैलाव भरा है। और पेपर लीक के मामले पर अब लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए और देश में सुधार लाने के लिए, देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन आज चल रहा है। और इस प्रदर्शन में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट का ये मुद्दा है, परंतु स्टूडेंट के माँ बाप और सभी प्रकार के लोग जो भी शिक्षा क्षेत्र से संबंध रखते हैं वो अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास प्रदर्शन करने के कई कारण हैं, कई सारी चीज़ें प्रदर्शन करने के लिए, जैसे प्रदर्शनकारी गीत, शायरिया, कविताएं, तो वो बहुत अच्छा एक ज़रिया है प्रदर्शन को करने का। कविताओं ने कहीं रेवोल्यूशनरी लाई है और गीतों ने कहीं अच्छे बदलाव लाए हैं। तो उसी के कॉन्टेस्ट में यहाँ पे जो है आज ये रैली होने वाली है। तो हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या आज प्रोजेक्ट में होने वाला है यहाँ पे। किसी से भीख मांगे सेवा को आप तो बता ही सकते हो। मैं कहूँगा जो कल दिल्ली में हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ। क्यों लाठीचार्ज करी गई? हम क्या हमारा अधिकार नहीं था? छात्रों का अधिकार नहीं था क्वेश्चन पूछना? हम सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? जो दिल्ली में हुआ, जितना हमें अभी तक दिखाया गया है सोशल मीडिया पे, वो मुझे नहीं लगता उसका आधा भी दिखाया गया। उसमें कल बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। वहाँ पे जो लाठीचार्ज करी गई, हम सब अगर हम सरकार पे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले और इस चीज़ का विरोध करें। अगर जो देश है वो खोखला होता जा रहा है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही रहा तो कुछ नहीं होने वाला। और जो ये पेपर लीक है, ये भाजपा सरकार के आने के बाद कुछ भी को बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मैं किसी एक सरकार का समर्थन भी नहीं करता हूँ और मुझे किसी सरकार से लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो है हम छात्रों के लिए बहुत खराब है। कभी यूकेएसएससी का या कभी एसएससी का, कभी एनटीए का, कभी नीट का, इतने पेपर लीक तो स्कूल कॉलेज में नहीं हो रहे जितने पेपर लीक है देश में हो चुके हैं। ऐसे बचेगा हमारे देश का भविष्य, ऐसे देश हमारे आगे बढ़ेगा। और जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जो पार्लियामेंट लेके गए थे कल, जो वहाँ के छात्रों के साथ हुआ, वो तो बहुत ही घिनौनी हरकत थी। पुलिस भले ही सरकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन इतनी अकल तो उन पर भी होती है कि क्या करना है क्या नहीं। और जो वहाँ के कमिश्नर है, उनका ये जो लिया गया फैसला था वो तो बहुत ही गलत था। इससे बिल्कुल से सहमत नहीं है। अगर हम सब ऐसे घर पे बैठे रहेंगे, हम छात्र अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो कल को हो सकता है कि हमारे बच्चे जब हमसे सवाल पूछेंगे कि जिस टाइम ये सब हो रहा था, जिस टाइम देश बर्बाद हो रहा था, आप कहाँ थे, और हम वो जवाब देने में असमर्थ होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से बाहर निकलो, जुड़ो, प्रोटेस्ट करो और मांगे सरकार के सामने रखो, तभी मांगे पूरी होगी। घर बैठे रहे। प्रोटेस्ट के बारे में बात कर ले रहा हूँ। जो प्रोटेस्ट है ना, वो भी तो हिस्सों में बढ़ गया एकदम से। अच्छा, कुछ वो लोग जो सिर्फ कुछ भर्तियों को लेकर के बात कर रहे हैं कि ये भर्तियाँ नहीं आ रही, वो भर्तियाँ नहीं आ रही, वो जो मेन मुद्दा था यहाँ पर, जो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होने का मतलब कोई ऐसा नहीं था कि भर्तियाँ नहीं आ रही, वो तो एक मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी जो आग लगी, सबसे बड़ी जो चिंगारियाँ उठी है यहाँ, उसका कारण है दिल्ली में चली हुई लाठी। हाँ, उसी की दिल्ली में चली हुई, वहाँ पर बच्चों के सर फाड़े गए, औरतों के कपड़े फाड़ दिए गए, उसके लिए हो रहा था। उसी की यहाँ बात नहीं हुई। हम मुद्दे से भटक गए पहले भी। देहरादून पहले ही दिन अपने देश से बाहर हो गए। सबसे बड़ी ये, जैसे हमारा ग्रुप दो हिस्सों में बढ़ गया ना, कुछ लोग वहाँ सही मुद्दे की बात कर रहे हैं और वो लोग सिर्फ दो भर्तियों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल ऐसा माहौल है कि दो गुटों में हमारी जो आंदोलन है वो बढ़ गया है। एक मुद्दा है जो पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहा है, उसको बात करें। बिल्कुल, कल हुए 20 तारीख को हुए जो उस बेगुरूर कार्य थे, वो जो के प्रति लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की गई है वहाँ, उसके बारे में बात हुई। और एक जो है उत्तराखंड के कुछ खास मुद्दों पे ही बात करने के लिए पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। तो हम अभी सचिवालय की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हमारी खून जब मार्च निकलेगा और उधर ही से ही हम आपको लाइव दिखाएंगे।
तो यहाँ पूरी तैयारी है, बैरिकेडिंग की हुई है हमारे रास्ते के सामने, और यहाँ पूरी सुरक्षा कर्मी सब कुछ एकजुट हो चुके हैं। इतना मारेंगे ना भाई, वो हमारे पास लूटेंगे 10-10। मेरे एक बात समझ नहीं आती, इतनी ज़्यादा बैरिकेडिंग लगा के क्या फ़ायदा। देखो हम कोई ऐसे तो है नहीं कि हमारे पास कोई हथियार है, कुछ भी नहीं हमारे पास। क्यों ब्रो? पीसफुल प्रोटेस्ट है, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है। हाय कर रहे हैं हम सिर्फ हाय। हाँ हाँ, तो ये तो भाई नहीं होना चाहिए कि भाई इतनी ज़्यादा बैरिकेडिंग। हमें आने दो, हम वहाँ बैठ जाएंगे, कोई हमारी बात सुन लेगा और फिर हम चले जाएंगे घर, इतनी सी बात है। और आप इतना ढंडोरा कर रहे हो कि बैरिकेडिंग वगैरह वगैरह, तो ये अच्छी बात नहीं है। उत्तराखंड सरकार को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से जनसैलाब को हैंडल किया जाता है। अरे उत्तराखंड सरकार हम 5 लोगों में क्यों डरी हुई है? हम 5 लोगों में क्यों डरी हुई है? पता है कि ये लड़के क्या कर रहे हैं आगे से चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा रखे, कई गेट लगा रखे, कई कुछ लगा रखे, कई सरकार ने घर बनवा दिया ताकि सचिव शर्मा जाना पाए। हम पिछले 3 घंटे से घूम रहे हैं। 5 आदमी रेडी कर रहे हैं। 5 आदमी में सरकार डर गई है, 5 आदमी में सरकार डर गई है। और अगर हमारा पूरा जनसैलाब आए तो क्या होगा? घबराई हुई है मोदी सरकार। मोदी सरकार घबराई हुई है। मोदी जी ने मोदी जी को मेलोडी का फोन आ गया, मोदी जी ने विदेश दौरा रोक दिया। 5 दिन कि भाई साहब वो रोक दो, अंशुल आ रखा आज। चलो भाई, आज मुझे अपने दोस्त आकाश की याद आ रही है, बीजेपी का नाम। हाँ भाई का स्टेटस था। आकाश, अगर आकाश प्रोटेस्ट में भाग लेता मैं अपना टकला करवा देता। उसकी स्टोरी देखी? मोदी ने बंद है भाई, बंद। मोदी ने इज्जत कमाई है, मोदी जी ने भक्त कमाए हैं, समझे? मैं तो कह रहा हूं भाई, और दो भाई मोदी को वोट। और दो ऐसे मोदी। बंद कर दिया भाई यहाँ। मोदी जी ने भक्त कमाए हैं, और भक्त कभी गद्दारी नहीं थे। हाँ ये तो मोदी पगलू भी ठीक है, और कुत्तों से पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पेपर लीक करने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, नरेंद्र मोदी की खोल दे बोल, और मैं भी बोलूं तू भी बोल। नरेंद्र मोदी हाय हाय बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, हाय 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 हाय। मैंने अंग्रेजों को नहीं देखा, पर अंग्रेजों जैसे भारतीयों को देख रहे लोग जो उन अंग्रेजों से भी 10 गुना बेशर्म और क्रूर है। पास से भारी पुलिस बल तैनात है और ट्रिपल बैरिकेडिंग लगाई हुई है लोगों को रोकने के लिए। अरे भागो, लाठी चार्ज हो गया। मैं कैमरे से बच रहा हूँ, देख लिया तो वो तोड़ेंगे। बताइए आप इस प्रोटेस्ट को किस प्रकार से देखते हो? इसी प्रकार से जैसे हम बैठे हैं, हमारी मांग है, तो वहाँ पे बैनर लगा उसमें 12 मांगे हैं छात्रों की। ये जो भर्तियाँ हुई नहीं है अभी, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही है, तो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले और भर्तियाँ करवाए वेयर लिस्ट की। अच्छा, और जो कल जंतर मंतर पे हुआ उसके बारे में आप क्या विचार रखते हो? देखिए वो तो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, किस घोर निंदा है जो लिए हमारी ये जो हुआ है छात्रों के साथ जायज मांगों के लिए, और संवैधानिक तौर से वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज करना निंदनीय है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप। धन्यवाद।
और हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं। और जो यहाँ पे होने वाले पॉलिटिक बोतले बतले जो उठा रहे हैं, ये काफ़ी सर आप बताइए, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आप हमेशा ये काम करते रहते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं आप कूड़ा एकत्र करते रहते हैं, आपकी काफ़ी वीडियोस हमने देखी है। तो आप यहाँ पे भी इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, क्या आप मोदी जी से स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर ये काम कर रहे हो? नहीं, बहुत ही मतलब मैं अपने उस पर करता रहता हूँ, ताकि मैं किसी और से नहीं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप भी करो। मैं जितना हो सकता है उतना करता हूँ। और हम किसी अच्छे काम के लिए आए तो हम यही नहीं कि हम कुछ एक अच्छा काम कर रहे थे, एक गलत भी कर रहे हैं। हम कूड़ा कबाड़ा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उसको बता रहे हैं। कैमरा तगड़ा है, बोलो। तो पुलिस वाले भी संघर्ष कर रहे हैं और युवा भी संघर्ष कर रहे हैं, दोनों का संघर्ष। और बीच में दोनों के बीच में सरकार है। अब दोनों के संघर्ष से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या अब IPL स्टार्ट होने वाला है, तो अब IPL स्टार्ट होने वाला है। हेलमेट हमें ला लिया है, बॉलर बैट की आवश्यकता है, और हम अपना इंडियन पेपर लीग पहला मैच जो देहरादून में होने जा रहा है। जिसके पास बैट हो लेकर जल्दी आओ। जिसके पास बैट हो लेकर आए, बॉल वाले भी जरूर आए, सचिवालय पहुंच जाए। देखिए, रोजगार एक भावनात्मक होता है और मैं भी कभी एक मतलब इसी रोजगार के लिए ही पूरक रहा हूँ, इसी के परिश्रम करा है कभी, और ये बंदी भी उसी की बदौलत भी मिली। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आपकी ऊर्जा को सलाम है, आपकी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी उसको सलाम है। देखिए, जो भी आप लोग की डिमांड है, हमारे संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) भी आपको राइट टू पीसफुल असेंबली की पावर देता है, जो क्वालिटी देता है। लेकिन संविधान में भी प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, संविधान में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं, राइट राइट नहीं है। आप लोगों ने जैसे अभी तक किया है, बिल्कुल वो चीज जायज है। मैं आशा करता हूँ आगे भी आप लोग उस चीज को करेंगे। इसमें देखिए दो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की है, मजदूर किसान शक्ति संगठन मांगे थी, 14-15 मांगे थी। इनको लेकर आज हमने यहाँ पर बड़ा विशाल रैली की, और हम सब धन्य हैं कि आप प्रदेश के युवाओं ने जो है आज यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और होना भी चाहिए, और ऐसी रैलियां होनी भी चाहिए समय समय पर, अगर ये लोग जो है मांगे नहीं मानते, बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले जो हमने वहाँ पर डिमांड रखी, जेईई का जो सबसे बड़ा डाउट था वो सिलेबस ही था, सिलेबस वहाँ भेज दिया गया। तो गाइज, अब हमने अपना जो है पूरा आंदोलन किया, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। हमारा पहला आंदोलन था अपने हक के लिए, अपने संविधान के लिए, और उस आंदोलन में हमें सक्सेस मिली है। हमारी मांगे जो थी, जो मांगे रखी गई थी, उनको सुना गया, और उस पर तत्काल कार्य करने का काम सरकार अब करेगी। पर खास बात यह है कि अगर सरकार एक हफ्ते के अंदर अंदर कुछ ऐसे काम है जिन्हें जल्दी करने चाहिए, अगर नहीं करती है तो दोबारा से हम परेड ग्राउंड में एकत्रित हो गए और दोबारा से अपनी मांगों को मनवाएंगे। और खास बात यह है कि जिन्हें ये लगता है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं या कुछ ऐसे है जो नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हमसे बेटर वो आदमी है जो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। उनके लिए दो शब्द देंगे, जैसे क्या बोलना बताओ। उन लोगों के लिए बताया जो ये समझते हैं कि जो आंदोलन करते हैं फालतू के लोग होते हैं। नहीं, देखिए भाई, जब तक आप अपने हिस्सों की बात नहीं करोगे, अपने जो हमारे खुद के अधिकार हैं उनके बारे में अगर बात नहीं होगी, तो फिर कैसे हम, ये लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि हम सवाल पूछ सकते हैं। आज हम लोग आए, पहला आंदोलन था हम तीनों का, इसमें हमने कभी पार्टिसिपेट नहीं करा, कभी नहीं गए कहीं भी, पहली बार गए थे, और क्या बेहतरीन आंदोलन रहा। अभी तक की अगर बात करें तो जो भी हमारे मुद्दे थे, और हमारे क्या जो उन लोगों के मुद्दे थे, हम तो सिर्फ आंदोलन को शक्ति देने के लिए गए हुए थे। 3 लोग हमारे साथ और भी लड़के थे, वो चले गए। अब यहाँ से जो फैसले आए उनका निर्णय होने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। उसके बाद पता चला कि हमारा आंदोलन कितना सफल रहा। लेकिन हाँ, हमने बिल्कुल
ईमानदारी के साथ, शांति के साथ, बिना किसी बदतमीजी के साथ आंदोलन को उसके अंत तक पहुंचाया। सबसे बड़ी हाँ, तो हमने जो है अपने हिस्से से जो हो सका, अपनी तरफ से जो लोकतंत्र को बचाने की जो ताकत थी वो हमने दिखाई। हमने किसी के साथ कोई बदतमीजी, किसी पुलिस वाले के साथ कोई छेड़छाड़, कोई खराब शब्द वहां आकर नहीं गए, और वही उस आंदोलन की जीत। और इधर ये माल्टा उत्तराखंड का जो सरकारी माल्टा वो बिक रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार सरकार, उत्तराखंड सरकार के लिए। आपका माल्टा पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। आपका माल्टा भी यहाँ पे पीछे हम देख पा रहे थे, वहाँ उधर आदमी, तो वो उस माल्टे का सेवन करके अपने जीवन में सुखद महसूस कर रहा है। तो बहुत अच्छा निर्णय था ये सरकार का कि आपने उत्तराखंड का सरकारी माल्टा हमारे लिए पेश किया और युवाओं को इसके प्रति जागरूक करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे कि आपने देखा कि सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है और गांधी जी के रास्ते पे चलने का कुछ फायदा हुआ। एक मेरा दोस्त ऐसा भी है जो गोडसे के रास्ते पे चलता है। इसी वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ मैं, ये वीडियो मेरे YouTube चैनल में पड़ी रहेगी। आज से 20 साल बाद वो अगर ये वीडियो देखेगा तो वो देख पाएगा कि मैंने किस रास्ते को चुना था और मैं किस अंधेरे की तरफ चला गया। वो तो अभी भी है। हम भी समझाने की कोशिश करते हैं, हर कोई समझाने की कोशिश करता है। इन्होंने 3 बार इनका और उनका आमना सामना हुआ था। भयानक दृश्य। अगर उसके सामने भगवान भी आ जाए ना और बोले कि मोदी चोर है, वो उसको भी ऐसे बोलेगा भगवान को कि भाई तू मुस्लिम है, मुझे पता है मोदी कभी चोर नहीं हो सकता। वो उस पर डिबेट होता है कि हाँ भाई उस पर वो बात जो है जारी की जाती है। और मुझे लगता है कि इस ब्लॉग का एंड अब यही करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया, आप भी बहुत लोग देख चुके होंगे। अब उम्मीद करते हैं कि अगले बार हमें ऐसे ना आना पड़े, मतलब आंदोलन के लिए हमारी जो मांगे है ना वो पूरी होती रहे, टाइम टू टाइम पूरी हो। मांगे क्यों करनी भाई, जब टाइम टू टाइम जो भर्ती आ रही है उसमें कोई घोटाला ना हो। ये बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो जो है मेहनत का फल उसको जल्द से जल्द मिले, बस हम इतना गुजारिश करना चाहेंगे इस उत्तराखंड सरकार से। बाकी इसी ब्लॉग का कहते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बाय।